Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. Recently एम्स ऋषिकेश ने 22 अक्टूबर को एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसको लेके बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन है। पहले तो मैं एक कंफ्यूजन यहां दूर कर देता हूं। ये वैकेंसीज जो हैं 15 पोस्ट पे फ्रेशर्स के लिए नहीं है। जो बच्चे अभी परेशान है कि क्या मैं अप्लाई करूं ना करूं, भाई जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी है ही नहीं। दूसरी चीज, ये डेप्यूटेशन बेसिस पर है। मैं समझा देता हूं क्या मतलब होता है इस डेप्यूटेशन बेसिस का, उसके बाद मैं आपको इस वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा। मतलब क्या होता है, अगर आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पर ऑलरेडी किसी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या फिर यूनियन टेरिटरीज लेवल पर एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हो, तो आपको एक असाइनमेंट के तौर पर ये ड्यूटीज दी जाएंगी एम्स ऋषिकेश के अंदर। समझा देता हूं मैं आपको। मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ऑलरेडी, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन ए, जहां पर सबसे पहली चीज क्या है कि आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पर होने चाहिए। ग्रेड 2 पर पोस्ट होने चाहिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको यहां से डिप्यूट किया जाएगा एम्स ऋषिकेश के लिए। एम्स ऋषिकेश के लिए, ठीक है, जहां आपको पोस्ट दी जाएगी। लेकिन ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी, इसी को बोलते हैं डेप्यूटेशन। ठीक है, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये डेप्यूटेशन बेसिस पर है। जब यहां जो इनका काम था वो काम पूरा हो जाएगा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन वापस जाकर ज्वाइन कर पाओगे। समझना इस चीज को। आप यहां से एम्स ऋषिकेश जाओगे, आपको डिप्यूट किया जाएगा, जो आपका काम होगा जब वो काम वहां पूरा हो जाएगा आपको वापस अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होगी। दैट इज नोन एज डेप्यूटेशन बेसिस। ये बात क्लियर है। पहली चीज, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। दूसरी चीज, आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज्ड होने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल बेसिस पर हो, स्टेट पर हो या फिर यूनियन टेरिटरीज पर हो। क्लियर बात। अब चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। हो सकता है कि बहुत बच्चों का डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। ये एम्स ऋषिकेश का यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है। उन्होंने 22 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन निकाला था, जहां पर क्लियरली मेंशन था एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी डेप्यूटेशन पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 22 अक्टूबर को। चलिए इसको खोल कर देखते हैं क्या है इसके अंदर। यहां पर द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप टू फॉलोइंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑन डेप्यूटेशन बेसिस इन एम्स ऋषिकेश। उसके बाद उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल, वो सब चीजें दी हुई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और उनके बेसिस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। डायरेक्टली चलते हैं फार्मासिस्ट के लिए, जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई है। राइट, 3 अलग अलग लेवल पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास चीफ फार्मासिस्ट, उसके बाद है हमारे पास सीनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 1। जब आप एम्स सीआरई के थ्रू रिक्रूट किए जाते हो, फ्रेशर्स रिक्रूट किए जाते हैं एम्स सीआरई के थ्रू, वो एम्स ज्वाइन करते हैं, वो ग्रेड 2 पर ज्वाइन करते हैं, जहां पर आपका ग्रेड पे होता है 2800 रुपए। ठीक है, अगर आपको वो पोस्ट होल्ड किए हुए या फिर आप कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनॉमस बॉडीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीडीएससीओ हो गया, या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो एज अ फार्मासिस्ट ऑन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल, जहां आपका ग्रेड पे 2800 है और वो पोस्ट आपने होल्ड कर रखी है कम से कम 6 साल तक के लिए, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को पाने के लिए डेप्यूटेशन बेसिस पर। अभी बात क्लियर हुई। ठीक है, जहां आपका ग्रेड पे जो होगा, अब जो आपका पे स्केल होगा दैट विल बी ऑफ लेवल 6, जहां आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक का सैलरी मिलेगा। ये बात क्लियर हुई। अगर आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रेड पे 2800 पर हो और आपने वो पोजीशन 6 साल तक के लिए होल्ड करके रखी है, तो आप सीनियर फार्मासिस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट आपकी यहां पर रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। जो आपकी पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आओ यहां पर डेप्यूटेशन की बेसिस पर
वहां आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर हो, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होने चाहिए, वहां आप रेगुलर बेसिस पर काम करने होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर क्या था, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और आपके पास 6 साल का वहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर, यहां भी आपको सेम लेवल 6 का ही ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, देन यहां पर बात आती है चीफ फार्मासिस्ट की, लेवल 7 का यहां पर आपका पे स्केल होगा और यहां पर आपको होना चाहिए ग्रेड पे 4200 के अंदर अगर आप होंगे तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो चीफ फार्मासिस्ट के लिए, अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो। जिसके लिए चीफ फार्मासिस्ट के लिए वहां पर 1 पोस्ट है, सीनियर फार्मासिस्ट के लिए 3 पोस्ट है और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए 11 पोस्ट है, टोटल ये 15 पोस्ट है। ठीक है, सो बहुत बच्चों ने अभी ये हुआ बनाया हुआ है कि 15 पोस्ट आई हैं एम्स ऋषिकेश में, हम अप्लाई करें कि ना करें। लेट मी टेल यू, ये पोस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए हैं जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और उनको भी डेप्यूटेशन बेसिस पर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। जब वहां पर उनका काम कंप्लीट हो जाएगा वो ज्वाइन कर लेंगे वापस अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी थी, वहां पर भी जहां पर अभी काम कर रहे हैं फिलहाल वो रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए। ये बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो आपको इस नोटिस निकलने के 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। डेट नहीं दी है उन्होंने बताया है कि 60 दिन के अंदर आपको वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उनके पास आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए वो 58 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वाइल अदर जो पोस्ट है उनमें 56 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर, हमारे लिए 56 ईयर फार्मासिस्ट के लिए। ये पोस्ट बढ़ाई या घटाई जा सकती है बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा वहां पर। नहीं, अगर मैं बात करूं आपसे उसके बाद इसमें और तो कोई इंफॉर्मेशन एज इट इज नहीं है। बाकी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे वहां पर आपको क्या सैलरी मिल रही थी, उसकी लास्ट सैलरी स्लिप क्या थी, आपको वहां से कुछ ना कुछ ऑफर लेटर मिला होगा, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको देने हैं। आप पर कोई वहां पर पेनल्टी तो नहीं लगी थी, आप पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सारी चीजों का भी लेखा जोखा आपको देना है। प्लस उन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भी, यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर आपको देना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है, जो जो उन्होंने मांगी है, अपना फोटो वहाँ लगाना है, एप्लीकेशन पोस्ट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए लिखना है यहाँ पर। यहाँ भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया डेप्यूटेशन बेसिस पर ही आपको रखा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको जो आपकी डेजिग्नेशन है ऑलरेडी वो करनी है और जो जो आपसे वहाँ पर मांगा गया है वो बताना है आपको। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्स ऋषिकेश 15 पोस्ट जो कि डेप्यूटेशन बेसिस पर हैं। तो प्लीज कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में, जो लोग ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो ग्रेड 2 की पोस्ट पर हैं और कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, रेगुलर बेसिस पर है तो। सो ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए पीडब्ल्यू फार्मा के साथ। थैंक यू एवरीवन।